लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। 17 अगस्त को चांदनी नाम की लड़की की हत्या होती है। जिस समय हत्या होती है उस समय हत्या का नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन समय के अंतराल के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो कई सारे मामले खुलासे हुए। लेकिन 17 अगस्त के बाद मैं आपको तकरीबन तीन महीने के बाद बीच में आपको कट टू कट खबर दिखाते जा रहा था। लेकिन चांदनी की बहन है, स्मृति है, उनसे हम बात करेंगे क्या अपडेट है। इसमें एक नई खुलासा हो रही है, खास करके डॉक्टर के ऊपर एक सवाल उठाया जा रहा है। डॉक्टर भगवान का रूप होता है और डॉक्टर का जो रिपोर्ट है उस पर हम बात करेंगे। शायद आप लोगों को कुछ सफलता मिली है डॉक्टर को रिपोर्टिंग के लिए। हाँ, पुलिस अनुसंधान में मामला सामने आया है कि रिपोर्ट्स कुछ डॉक्टर आस्तिक कुमरार हॉस्पिटल ने गलत दिया था। इसका जानकारी हम लोग को कोर्ट के माध्यम से ही मिला है और ये कोर्ट बेल में लगाया गया था। तो ये तो बाकी अनुसंधान का मामला है, हम ज़्यादा कुछ इस पर नहीं कहेंगे। और हम तो शुरू से ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि डॉक्टर आस्तिक जो है उनके गृह जिला का डॉक्टर है और वो मिला हुआ है। और डॉक्टर आस्तिक ही मेरे को फ़ोन पे बोले, जिनसे उनके फादर बात करवाए कि बीपी लो है, छुट्टी दे देंगे, जबकि उसका हालत काफ़ी क्रिटिकल था। ये तो पुलिस के सामने ही बात हुई थी जब हम लोगों ने क्यूआरटी की टीम बुलाई थी। और धीरे धीरे ये बात साबित हो रहा है कि जो हम लोग जिस ट्रैक पर थे हम लोग सही हैं। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये बात धीरे धीरे सच साबित हो रहा है। ये बात पहले से आप लोगों को शक था? हम लोग को शक था। वो हॉस्पिटल क्या नाम, यूनिवर्सल हॉस्पिटल क्यों वहाँ भर्ती कराया गया, क्यों हम लोग से छुपाया गया कि कितने घंटे से भर्ती है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो ये सब एक क्राइम सीन को क्रिएट करने का तरीका था उन लोगों का, जो पुलिस अनुसंधान में ये सब बातें बाहर निकल कर आ रही है। ये जो सारी बातें क्लियर हुई आपके स्तर से नहीं, ये पुलिस अनुसंधान में क्लियर? हाँ, पुलिस अनुसंधान का ये सब बात है, ये सब हमारे स्तर का बात नहीं, क्योंकि अनुसंधान का पावर तो हमको नहीं है। लेकिन ये सब है, हम तो शुरू से ये बात के लिए आरोप लगा रहे थे कि डॉक्टर आस्तिक और कुमरान में जो हॉस्पिटल है यूनिवर्सल, वो मिला हुआ है। आखिर इतना क्रिटिकल होने के बावजूद उसको वेंटिलेटर, उसको ऑपरेशन, उसको कुछ नहीं किया गया। जस्ट पूरे परिवार को बोला जा रहा है बीपी लो है और छुट्टी करने दे चाह रहे कि डिस्चार्ज करी, तो डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे। सोचिए, हमको डिस्चार्ज के लिए भी पुलिस बुलाना पड़ा, तब हमको डिस्चार्ज वहाँ से मिला। मेरी बहन बहुत क्रिटिकल थी, वो बोल तक नहीं पा रही थी। यही सब वहाँ का बात। हम अभी हॉस्पिटल पर ही रहते हैं, यूनिवर्सल हॉस्पिटल। जिस समय डेथ हुई थी चांदनी की, उस समय क्या रिपोर्ट दिया था? नहीं, ये तो पुलिस के पास रिपोर्ट, ये मेरे पास नहीं है। लेकिन अब सच्चाई, उसने गलती अपने को माना है। हाँ, गलती माना है और ये अनुसंधान का मामला है, हमको ज़्यादा मालूम भी नहीं इसके बारे में। ज़्यादा मालूम नहीं है। कितना मिस करते हैं चांदनी को? ये कोई बोलने का बात है, वो ज़िंदगी भर करना है, ज़िंदगी भर। उसका प्लेस जो खाली हुआ है वो हमेशा खाली रहेगा, उसका जगह तो कोई नहीं भर सकता है। लेकिन यूनिवर्सल के रिपोर्ट जो वो कबूल कर लिया है, इस आधार पर आपको लगता है कि अब जो है जज प्रतीक और उनके जो पूरे परिवार भागे हुए हैं, अब जल्द से जल्द न्याय मिल सकता है? देखिए, हम तो न्याय का जल्द से जल्द मांग करेंगे। न्यायिक प्रक्रिया है और जो वक्त लगता है उन लोग को न्यायिक प्रक्रिया में लगता है। हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं, मांग करना मेरा लीगल राइट है और हम न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। तो ये यूनिवर्सल जो हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट आया, आप इस बात को मानते हैं कि एक कल्प्रिट वो भी हो गया? नहीं, ये तो हम शुरू से बोल रहे हैं, आज नया नहीं बोल रहे। वो आरोपी है, वो इस क्राइम सीन में बराबर का हिस्सेदार है और झूठ बोला कि आपकी बहन नॉर्मल है, जबकि मेरी बहन बहुत क्रिटिकल थी। और सुबह से उसको एडमिट करके रखा गया बिना फैमिली के इन्फॉर्म किए हुए, और जस्ट बोला गया कि बीपी लो है, वो ठीक हो जाएगी, हम डिस्चार्ज कर देंगे। उसका आवाज़ तक नहीं निकल रहा था, पेट फूला हुआ था, पॉइजन फैल चुका था बॉडी में। ये सब बातें तो हम डे वन से कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग लड़ रहे हैं, जैसे फाइट कर रहे हैं चांदनी के लिए, आप खुद लॉ पास स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि अगर आपके जगह कोई दूसरा परिवार होता तो शायद इस तरह के फाइट नहीं कर पाते? नहीं, मेरे जगह कोई भी परिवार रहता तो अपनी बेटी के लिए फ़ाइट करता है, अपनी बेटी के लिए फ़ाइट करता है। भगवान ना करे किसी को ये दिन दिखाया जाए कि किसी भाई फाइट करने के लिए फाइट करते हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि जो सफलता आपको मिली है, जिस तरह से आप फाइट कर रहे हैं, वो सफलता किसी और जो नॉर्मल फैमिली, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको तो गुमराह कर दिया जाता है। हाँ, डिटोरेट करने के लिए तो बहुत सारा फैक्टर है, बस आप लगे रहिए किसी भी चीज़ में। अगर आप सही हैं और आप लगे हुए हैं तो बहुत बड़ा प्रतीक जैसा बहुत बड़ा होने का ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े, बहुत रसूखदार, बहुत पैसे वाले, आपके पास सच है ना, आप इस मुद्दे पर लड़िए ना। लड़िएंगे तभी न्याय मिलेगा, घर बैठे न्याय नहीं मिलेगा। कोई भी चीज़ घर बैठे नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना ही पड़ता है। तो लड़िएगा तो ज़रूर न्याय मिलेगा। और हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि पहले तो ऐसा क्राइम होने से पहले ही रोकिए, और भगवान ना करेगा किसी भी तरह का क्राइम घट जाए
तो उसको घटित हो तो उसको फिर छोड़ना नहीं चाहिए, उसको अंत तक लड़ना चाहिए। किसी भी स्तर का क्राइम हो, क्राइम को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए, किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जब घटना हुई, जब आप लोगों ने एफआईआर केस करना शुरू किया, तो आपके मन में उस समय ऐसा लग रहा था कि जज प्रतीक वो कहाँ जज है, उसके पास पैरवी है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आपको ऐसा मन में कभी लग रहा है कहीं ऐसा नहीं कि मैं हार जाऊँ? देखिए, हार तो हम बहुत पहले ही गए हैं। मेरा तो सिस्टर चली गई है तो हम हार गए हैं। अब हम जीत के क्या पाएंगे? जेल धकेल के चांदनी नहीं आ जाएगी ना। हम हार चुके हैं। लेकिन बात क्या है ना कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वैसा व्यक्ति फिर जज रहेगा तो कितना चांदनी होगी, और एक वैसा व्यक्ति अगर फिर भी पद पे बना रहा तो वो 100 क्रिमिनल को कितना अच्छा आइडल होगा उसका कि अरे करे वो बच सकते हो। तो एक को भी अगर हम भेजेंगे ना तो 10 ऐसे जो और व्यक्ति होंगे वो खड़े नहीं होंगे और इस तरह का क्राइम करने का डर होगा। और ऐसे न्यायाधीश, न्याय जैसे बड़े पद पर, रसूखदार पद पर, और भगवान के समक्ष उनका कलम का वैल्यू है, वैसे पद पे रहने लायक वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं। तो कोई चांदनी का केस आएगा तो क्या उसका सुनवाई करेंगे, कोई डाउरी केस का आएगा तो क्या सुनवाई करेंगे? इसी व्यक्ति तो उसके प्रति हो जाएगा, उसके प्रति हो जाएगा। या जो बहुत तरह का बात है, जो खुद क्रिमिनल है वो किसी को क्या एनालिसिस करेंगे? तो इसलिए ये लड़ाई ज़रूरी थी। वैसे व्यक्ति के लिए लड़ाई और ज़रूर महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो अच्छे पद पे बैठे हैं और समाज में भेड़ियाँ हैं, सोशल क्रिमिनल, जो एक पढ़े लिखे रसूखदार हैं, कि उनसे लड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे घाव है जो दिखता नहीं है लेकिन फिर बहुत हानि कर सकता है। कैंसर है ये सब समाज के लिए। सही बात है। इस मामले में एक मामला और आ रहा है कि जो प्रतीक के पिताजी है शैलेंद्र सिंह वो रेलवे में जॉब करते हैं। जॉब में वो रेलवे से शायद 2-3 महीने से छुट्टी लेकर रखे हुए थे। क्या उनको डिपार्टमेंटल सस्पेंड किया? आपको कुछ जानकारी है क्या? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं है, और अगर हम आग्रह करेंगे कि उन पर कार्रवाई विभागीय किए जाए, क्योंकि एक अभियुक्त है जो इतने टाइम से फरार चल रहा है, जिस पर केस है और उसी वो पद पे बना हुआ है। तो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस बात पे वो संज्ञान लें कि और विभागीय कार्रवाई भी करें। आग्रह है कि विभागीय कार्रवाई करें कि इतना लंबा छुट्टी के बाद वो पद पे बने हुए हैं, फरार होने के लिए छुट्टी लगाना किसी का लीगल राइट है नहीं पता कि अगर वो फरार है, बीमार है, छुट्टी मनाने घूम रहे हैं, शादी है, तो समझ में आता है। कोई फरार होने के लिए छुट्टी लगाए और छुट्टी एक्सेप्ट हो जाए तो ये तो बहुत निंदनीय बात है। लेकिन उन्होंने जो छुट्टी लगाया वो फरार का तो लगाए नहीं होंगे। लेकिन असल में व्यक्ति आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि वो 18 तारीख से वो व्यक्ति 18 तारीख से तो फ़ोन स्विच ऑफ है, उसके बाद वो फरार है, लगातार वो फरार है। आपके माध्यम से हम अधिकारियों को आग्रह करेंगे, वो लगातार फरार हैं और आपको हम ये बात बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। आप इस पर संज्ञान लें, विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता है। दोषी हैं वो तो कोर्ट साबित करेगा कि वो दोषी हैं। हम तो कहेंगे आरोपी हैं, अभियुक्त हैं। चलिए, समाज के लिए एक मैसेज दे दीजिए कि जो जिसकी बेटी जिस तरह से चांदनी के साथ हुआ है, बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती हैं, तो उन माँ बाप को, भाई को आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि ऐसी घटना ना हो, आप सुनिश्चित करिए। मेरे जैसा बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करिए कि बेटी है तो बस आएंगे, तो अभी शादी है तो बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब नहीं करना चाहिए। मेरी बहन मेरी बहन 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो खैर ये सब भी बातें तो नहीं बोलेंगे, अभी हम नहीं बता पाएंगे, ये तो पुलिस अनुसंधान में ये चीज़ें बाहर आएंगी। तो ये सब बसाने वाला जो कल्चर है ना बिहार का, ये सब में मत करिए। जो बुरा होता है, जो बुरा पहले दिन ही बुरा अगर हो, दूसरे दिन ही बुरा हो, उसको डिनाई कर देना चाहिए। आगे केस की कार्रवाई और केस नहीं लड़ना चाहिए। अगर नहीं सही आए तो लड़कियों से भी अपील करेंगे कि वो छोड़ के आगे बढ़ जाए, नहीं उसको निभाने की कोशिश जो होती है ना, कि हमेशा बेटियां सोचती है कि हम निभाएंगे, ये कल्चर अब ख़त्म होना चाहिए। ये बहुत भारी पड़ जाता है। तो ऐसी घटना ना हो, पहले ये सुनिश्चित करें। और अगर भगवान ना करे, अगर कोई आदमी चाहता नहीं है ये चीज़ हो जाए, लेकिन अगर नियति को यही मंजूर है, कहीं से भी कुछ मिस्टेक होता है, कहीं आप चूक जाते हैं और ये घटना घटित हो जाती है, तो ये कभी नहीं सोचिएगा कि वो बड़े पद पे है या पैसे वाला है या हम कितना दिन लड़ेंगे या हम हार जाएंगे। प्लीज़ आप लड़िएगा, क्योंकि आप एक लड़िएगा ना तो काफ़ी क्रिमिनल जो ऐसे बैठे हैं सामाजिक भेड़िए, वो अब फिर बेटियों के साथ ये करने से पहले डरेंगे कि अगर उसका ये गति हो सकता है तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो। तो इसीलिए लड़िएगा ज़रूर, अगर हो तो ज़रूर लड़िएगा, हमेशा फाइट बैक। ठीक है। तो ये चांदनी की बहन है, इन्होंने कहा कि जो जिनके साथ ऐसा हो नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए और हो भी नहीं, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप भी लड़िए। आप
लड़ते रहिए, एक दिन आपको सफलता मिलेगी और इनको भी सफलता मिल चुकी है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।